हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं फाइनली मेरे घर पे शिफ्ट हो गई हूँ। पहले तो आती जाती थी, अभी फाइनली 1 महीना और 4 दिन के बाद मेरे घर शिफ्ट हुई हूँ। ये देखो 16 तारीख जब मैं गई थी, मीन्स ऐसे तो 14 को गई थी, पर आना जाना लग रहा था ना, तो 16 को लास्ट मैंने डेट को फाड़ा था। वैसी की वैसी है, अभी 1 महीना ऊपर का मुझे यहाँ पे ये पूरा फाड़ना है। ठीक है, तो डेट ऐसी की ऐसी हुई। सोचो, मैं आई थी बीच में, एक बार मुझे लगा फाड़ देती हूँ, पर सोची नहीं नहीं नहीं, चलो अभी रह गया है तो आने के बाद ही करेंगे। और मीशो से कुछ आइटम देखो ये मंगाया था, जो जिसके बड़े हेयर रहते हैं उनको रोल करके नॉट करने का, मीन्स ऐसे घुमा के बालों को बीच में, थोड़ा स्टाइल अच्छा दिखता है इससे। क्योंकि जिसके लंबे बाल रहते हैं वो घर में खुले रख ही नहीं सकता। देखो ऐसे बांध के एनी टाइम रखती हूँ मैं, तो थोड़ा स्टाइल में अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है, जहाँ तक मैं इसे अभी ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, मीन्स हाथ से फील कर पा रही हूँ। अच्छी क्वालिटी है, 200 का कुछ है, साइड में लगा दूँगी ऐसा है तो। और आप देख लेना, जिसको पसंद आए तो मंगवा लेना। मैं स्पेशली वहाँ पे इस कॉर्नर में कुछ लटकती हुई चीज़ें भी मिलती थी, पर मुझे स्पेशली कुछ पसंद नहीं था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि बालों में बाल टूटे या कुछ अटक जाए उसमें मोती वोती, वो मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मैंने सिंपल सा एक ऐसा वाला मंगा दिया और टाइसन को बाहर बंद किया है। और चुटकी की इतनी याद आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं जितना ही उसको भूलने की कोशिश कर रही हूँ, उतनी वो मुझे याद आ रही है। पीछे सारे सब्जी वाले निकल रहे हैं, आज ये सब्जी भी आ गई है थोड़ी बहुत। आते ही कुछ तो चाहिए ना, घर में कुछ नहीं था, सारा कुछ खाली हो गया था, तो अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा बहुत लेके आ गई है। और इस मुझे पता है कि वो सेफ़ जगह पे है। कितनी मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है कभी कभार। मैं चाहूँ तो मैं रख लूँ, इतना कुछ दिमाग में चल रहा है ना, क्या बताऊँ। उस लड़की ने ना चाहते हुए भी मेरे अंदर एक जगह बना ली है ऐसी, जो मुझे लगता है शायद टाइम के साथ हील होगी या नहीं हील होगी, मुझे कुछ पता नहीं। क्योंकि जितना मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ ना, उतनी ही वो मुझे डीप डीप थॉट आ रहे हैं उसके लिए। मुझे जैसे चंचल बनी हुई घूमती थी घर में, उसके जो नॉटीपन था वो जैसे टाइसन को परेशान करती थी, ये सारी चीज़ें ऐसी खा रही है ना कि ऐसा लगता है क्यों ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है लाइफ में। क्यों मैं रोड में भी जाती हूँ, कहीं पे भी कोई जानवर देख लेती हूँ, तो मुझे पता नहीं, वो रोड में आराम से भी चल रहा होगा ना, तो भी मैं उसे घूर के देख रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। और ये जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे आते रहते हैं डॉग्स को लेके वीडियोस या कुछ भी, इसने हार्म किया मैं सच बोलूँ, सिर्फ सुनती हूँ, मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि ये डॉग के लिए कुछ हार्मफुल चीज़ें दिखा रहे हैं। मुझसे नहीं होता देखने को, सीरियसली सामना ही नहीं कर पा रही हूँ मैं ये चीज़ का। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ये चीज़ें मुझे बहुत वीक बना रही है। सीरियसली मैं पता नहीं ये लावा है अंदर जो इकट्ठा हो रहा है और एक साथ निकलेगा, या पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। पर मैं कहीं पे भी कोई डॉग देख रही हूँ, मेरे सामने देख रही हूँ, तो मैं कुछ भी स्टैंड ले सकती हूँ। पर ये जो सोशल मीडिया पे चीज़ें बताई जा रही है ना, वो मुझे बहुत बहुत परेशान कर देती है। इतना परेशान कर देती है कि मैं यहाँ तक थॉट लेके आ जाती हूँ कि भगवान मुझे ये दुनिया से तू ऊपर ही ले ले, मुझे ये दुनिया में रहना ही नहीं है जहाँ पे इतनी क्रुएल्टी, इतना गंदा सोच लोगों का है। आए दिन गंदी गंदी चीज़ें सामने आ रही है, इंसान हैवान बनता जा रहा है। सीरियसली मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छी चीज़ें सोचने से क्या हार्मफुल हो जाता है। 2 वक्त की रोटी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, मैं ये सोचती हूँ। तो किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो ना यार। क्यों गलत चीज़ों में ज़्यादा लोगों का थॉट जा रहा है। कलयुग जैसे बोलते हैं ना कि कलयुग में जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे लोगों की बुद्धि जो है वो ख़राब होती जाएगी। तो ऐसा कुछ कर ले दुनिया में कि कुछ ऐसी चेंजेस हो जाए कि चलो कलयुग में भी लोग इतने अच्छे। आए दिन गंदी गंदी चीज़ें देखने को मिल रही है, एंड ही नहीं है। बस मैं क्या बोलूँ, इंसान हो या जानवर हो, माता पिता हो, बड़े बुज़ुर्ग हो, फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे, माँ बाप, क्या क्या सुनने को नहीं मिल रहा है। जानवरों का तो वही बोल रही हूँ ना कि क्या बोलूँ मैं। ये चीज़ें देखते हैं ना तब बहुत मन ख़राब होता है, ऐसा लगता है कि ये दुनिया में रहना ही बहुत ख़राब है, भगवान जन्म ही ना दे इंसान का।
अच्छे कर्म कर ले ताकि मुक्त हो जाए यहाँ से, बाकी जन्म ना मिले। ऐसा कभी कभी बहुत, कभी कभी क्या, मुझे तो आए दिन 4-5 दिन निकल जाते हैं, 1 वीक निकल जाता है, मुझे ऐसे थॉट आता है मेरा क्या पर्पज़ है यहाँ पे, क्या पर्पज़ है, ऐसा फील होता है। आजकल ये हो गया है, या तो ये सोशल मीडिया की वजह से दिमाग ख़राब हो रहा है, दिखने को मिलती है सारी चीज़ें, पहले नहीं दिखने को मिलती थी। आजकल बहुत सी लोग डाल देते हैं और देख लेते हैं, जो कमज़ोर दिल वाले लोग रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें हजम नहीं होती और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, आए दिन मैं चीज़ों को अवॉइड करती हूँ कि मैं ज़्यादा ना सोचूं, मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलने वाली, या मैं सोचने से कुछ नहीं होने वाला। फिर भी मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो ना, सीरियसली बोलती हूँ, तो बुरा भी मत करो और बुरा होने से थोड़ा बचा लो, एफर्ट्स डाल दो थोड़ा बहुत, प्यार से समझाओ लोगों को, गुस्से से मत समझाओ। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी चीज़ों को थमा देती है और सिचुएशन को ठीक कर देती है। तो थोड़ा बहुत प्यार से बोलने में क्या ही आपका चला जाएगा। आखिर तो इंसान को पैसा कमाना है, ऐशो आराम करना है, 2 वक्त की रोटी ही खानी है, और तो कुछ आप करने वाले नहीं हो ना। और चाहिए क्या आप लोगों को, बस मेरा ये थॉट रहता है। बस आज फील में बहुत कुछ बोल गई, क्योंकि बहुत भरा पड़ा था बहुत टाइम से मेरे अंदर। चलो फिर मैं अभी काम कर लेती हूँ, देखती हूँ कुछ बताना लग रहा तो कंटिन्यू करूँगी, वरना ब्लॉग को एंड कर लूँगी। ठीक है, तो भाई हमारे टाइसन को खेलना है, ये देखो बॉल लेके आया। बड़े दिन हो गए यार बच्चे के साथ खेल के। अभी थोड़ा डस्टिंग किया, पोछा वोछा करना बाकी है। ये देखो अलग अलग कपड़े भिगो के रखे हैं, ये पोछे का रखा है, एक और बार धोने का रखा है, और यहाँ पे टाइसन का बेल्ट, डोर मैट, उसमें अलग कपड़े ये टाइसन ने खा लिए, ये अलग से धुल रहा है, ये ऐसे ही रखा है। बहुत अलग अलग कपड़े धोने वाली हूँ। ऐसे तो मैंने पूरा ये क्या बोलते हैं डस्टिंग किया, अभी तक पोछा वोछा नहीं लगाया। ये देखो आके बैठ गया, मैं वहाँ पे व्लॉगिंग करने चली गई तो समझा कि मम्मा तो बस अपने में ही पड़ी रहती है व्लॉगिंग करने में, है ना बेटा। आज बहुत खुश है मेरा बेटा, देखो। और कितना 1 महीने से बेडशीट निकालना था, आपको मैं बता रही थी ना, निकाल दिया फाइनली। ये आयरन के कपड़े रखे, एक साथ कुछ ऐसे हार्मफुल चीज़ें नहीं करने वाली जो बॉडी को तकलीफ़ देगी। जितना मुझसे हो रहा है उतना ही करूँगी। अभी नहीं खेलेगा, मूड नहीं है, बस चला गया, है ना बेटा। ये तो मैं ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी काम करते करते, तो टाइसन भी आ गया था, सोचा उसको भी खिला लेती हूँ और बैठ जाती हूँ। अभी पोछा लगाना है, छोटी मोटी चीज़ें बहुत करनी है। बर्तन भी देखो ऐसे निकाल के रखी हूँ मैं, धोए हुए बर्तन भी निकाल के रखी हूँ। वैसे तो 1 बाय 1 सब धुलेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा क्लीन किया है। बहुत सारी चीज़ें बाप रे, अभी करने जाओ तो समझ लो पूरा डिटेल में क्लीन करना पड़ेगा, पर जो जो मुझे 1 बाय 1 सामने आएगी वैसे वैसे क्लीन होती जाएगी। ऐसे तो पूरा घर आपको पता ही है, दिवाली पे पूरा डिटेल क्लीन किया था। फिर भी जब इंसान घर पे नहीं रहता तो घर नहीं रहता। ऑब्वियसली कितना भी चाहे, इंसानों से ही घर है और घर से ही इंसान है है ना। तो बस यहाँ का बेड अभी कल लगाऊंगी, सारी चीज़ें एक साथ अभी कर लूँगी, फिर क्या कल करूँगी सोच रही हूँ। पर जो भी देख रहे हो ना, पूरा यहाँ पे क्लीन किया है, इसके ऊपर पूरा डस्ट और पैसे चिल्लर वाले सब पड़े थे, यहाँ पे पूरा जमा हुआ था, और क्या बोलते धूल जमा हुआ था, ये भी क्लीन किया पूरा। और यहाँ पे कॉर्नर्स में थोड़े वो आँख के सामने दिखते हैं ना, तो चलता नहीं है दिमाग, सारा कुछ ऐसे देखो पूरा ये डस्टिंग करके रखी हूँ। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, डस्टिंग करके रखी हूँ। थोड़ा आज हो जाएगा मेन काम, फिर कल भी करूँगी। ऊपर के जाले वाले सब निकालने हैं, ये देखो ये कॉर्नर्स के, तो ये सारा भी बाकी है। पंखा क्लीन करना बाकी है। वैसे तो बहुत सारा काम बाकी है भाई, पर इतना बाहर, घर के बाहर इतने हेयर निकले लोगों के, उड़ उड़ के आ रहे हैं। और टाइसन के हेयर अलग से इतने सारे मैंने कचरे में डाले। देखो पानी कितना गंदा हुआ है, देखो इतना पानी गंदा कभी नहीं होता। जबकि मैं मंडे को क्लीन करके गई हूँ, पूरा घर पोछा लगा के गई हूँ, फिर भी देख लो कैसा गंदा पानी निकला। इसी वजह से मैं थोड़ा पागल होती हूँ कि इतनी मिट्टी में कैसे बैठना। ये देखो अभी तो कल क्लीन करूँगी। ये क्लीन तो सिर्फ बेसिक है मेरा, उसमें इतना निकल गया।
धूल मिट्टी अभी ज़्यादा आता है क्योंकि ठंडी है और क्या बोलते हैं, ठंडी के टाइम में ड्राई चीज़ें बहुत हो जाती है, ऊपर से हवा बहुत चलती है ठंडी के दिनों में, इसीलिए सारा यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ आप लोगों को, मिट्टी देखो कैसा है, कितना जमा हुआ है। मैं महीने में सिर्फ ये यहाँ पे तो मैंने एक ही बार किया था क्लीन, फिर भी देख लो कि इतना जमता है। एक आइडिया मेरे आपके सामने, ये अभी फ़िलहाल नहीं करने वाली बाबा, थक गई हूँ, कल करूँगी 1 बाय 1।